अब इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस क्लास में हम लोगों को क्या देखना है। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप लोगों को देखना है। ये देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि हम लोगों के पास कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज आपके पास है, ठीक है। अब इस चार्ज Q के अराउंड जो है ये आपका इतना बड़ा एरिया है, ये एरिया है चार्ज Q के अराउंड। अभी यहाँ पे बहुत सारे क्या है ना कि आपको बहुत सारे यहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं। मान लो यहाँ Q था, यहाँ पे आपका +1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे आपका +2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे आपका +3 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं कि नोटिस करने में क्या होता है कि जब भी हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होता है कि +2 कूलम का चार्ज और +1 कूलम का चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, लेकिन +3 कूलम का चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये जो एरिया है इसके अराउंड, ये एरिया, इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, सेम चीज ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह, जो हमने लास्ट ईयर ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फील्ड में मैंने बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया था आपको कि अपने एरिया में कुत्ता भी शेर होता है। अगर उसका एरिया है तो कुत्ता दूसरे कुत्ता को वहां पे भौंक करके भगा देता है कि नहीं भाई भागो, इस एरिया, इतना एरिया मेरा है, उतना में ही हम ही रोटी खाएंगे, बाकी तुमको रोटी खाने नहीं देंगे। तो वही चीज है कि इस क्यू चार्ज का जो है वो इतना एरिया है, ये इसी एरिया में किसी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, लेकिन ये +1 को और +2 को नहीं करेगा, क्योंकि इस कुत्ते का एरिया इतना ही था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो एरिया आया, इसी एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, देखिए, द एरिया अराउंड अ चार्ज, ये पूरा एरिया है किस चार्ज के अराउंड, इस चार्ज के अराउंड। द एरिया अराउंड द चार्ज इन विच force of attraction or repulsion can be experienced by another charge, +3 is the another charge। यहाँ पे +3 था तो ये अभी रिपेल करेगा इसको, मान लीजिए ये +3 था यहाँ पे, तो ये +3 था यहाँ पे, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको इधर रिपेल कर देगा, राइट। नाउ अगर यहाँ पे मान लो, यहाँ पे इसी जगह पे हमारा होता -2 कूलम का चार्ज, इस जगह पे हम लोगों ने लिखा क्या लिए, -2 कूलम का चार्ज। तो -2 कूलम का चार्ज लेते तो अगर ये पॉजिटिव था तो इस बार रिपेल करने की जगह पे वो क्या करता, इसको अट्रैक्ट करता, किस साइड, इस साइड अट्रैक्ट होता, ठीक है। तो अट्रैक्ट और रिपल्शन दोनों हो सकता है। तो फिर से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन है वो रिपीट कर रहा हूँ। द एरिया अराउंड अ चार्ज, द एरिया, ये देखो कौन सा एरिया है, ये एरिया है, दिस वन, जहाँ पे रेड डॉट आपका घूम रहा है, this one. The area around a charge in which force of attraction or repulsion can be experienced by another charge is known as what, electric field, right? Now अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझने के लिए चलो देखो, यहाँ पे +3 कूलम का चार्ज था, ठीक है। तो मान लो कि +3 कूलम का चार्ज जो था इसमें अभी लग रहा था 3 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पे आ गया +3 न्यूटन का फोर्स, चार्ज है +3 कूलम का, फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का, ठीक है। तो +3 कूलम को 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो आप लोग बता सकते हो कि 1 कूलम को कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा, चैट में सब बताइए। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि
इलेक्ट्रिक फील्ड में +3 कूलम का चार्ज है, उसको Q की वजह से 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 1 कूलम के चार्ज को कितना का फोर्स लगेगा? सब चैट में लिखिए। सौरभ 1 न्यूटन, ओके। 3 न्यूटन किसने बोला? 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। रोहित पांडे 3 न्यूटन। रोहित पांडे 3 न्यूटन कैसे होगा? चलिए मैक्सिमम 1 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो चलो बहुत अच्छे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, +3 कूलम का चार्ज है, उस पे फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का, तो 1 कूलम पे फोर्स कितने का लगेगा? 1 न्यूटन का लगेगा। तो जो 1 कूलम पे फोर्स लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। चलो एक बार फिर से हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो नाउ यहाँ पे इस बार हम लोग ले रहे हैं +10 कूलम का चार्ज। कहाँ पे ले रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले रहे हैं। अगर बाहर लेते तो कोई फोर्स नहीं लगता, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर लेते तो कोई फोर्स नहीं लगता, जो भी फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगेगा। तो ये क्या करेगा? प्लस मानते हुए हम लोग देखेंगे कि ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। किधर रिपेल करेगा? इधर रिपेल करेगा, ठीक है। कितना फोर्स से रिपेल कर रहा है? 20 न्यूटन का फोर्स से रिपेल कर रहा है। रिपेल कर रहा है 20 न्यूटन का फोर्स। देखो कितना है? 10 कूलम है। 10 कूलम पे फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का। चलो इस बार सबका जवाब सही आना चाहिए। 10 कूलम पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 1 कूलम पे कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा? चैट में लिखिए सर। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10 कूलम पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 1 कूलम पे कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा? सिर्फ 15 ही लोगों का जवाब आया है, बाकी 6 लोग कहाँ सोए हुए हैं? चलो 2 न्यूटन, राइट राइट। चलो बहुत अच्छे, बहुत ठीक। 2 न्यूटन, ठीक है। चलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10 कूलम है, फोर्स कितना लगा? 20 न्यूटन। 1 कूलम रहता तो फोर्स कितना होता? 2 न्यूटन। तो ये जो 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है वो कितने पे लग रहा है? 1 कूलम ऑफ चार्ज पे लग रहा है। तो इसी 1 कूलम ऑफ चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये Q हमारा चार्ज है, Q हमारा चार्ज में क्या है? यहाँ पे Q चार्ज है। इसके बाद टेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद आपका क्या है कि +1 कूलम का चार्ज, यहाँ पे +1 कूलम का आपका चार्ज कितना है? +1। कहाँ पे है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, राइट। तो ये +1 कूलम ऑफ चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो देखो +1 कूलम का चार्ज, तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें किस पे फोर्स लग रहा है? 1 यूनिट का चार्ज पे। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ यूनिट टेस्ट चार्ज in electric field of another charge is known as electric field intensity, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इतना समझ में आया सबको? चैट में एक बार यस लिखिए।
चलिए ओके, जेडी हरीश वंस मोर से, चलिए ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। क्या बोलते हैं कि +1 कूलम ऑफ चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे 10 कूलम का चार्ज पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो 1 कूलम का चार्ज पे 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा कितने का, 2 न्यूटन का, क्योंकि 10 कूलम पे 20 न्यूटन, तो 1 कूलम पे 2 न्यूटन। यहाँ पे 3 कूलम का चार्ज पे 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो 1 कूलम का चार्ज पे 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 1 न्यूटन। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि +1 कूलम का चार्ज पे जितना का फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके बाद हम लोग इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखो 20 न्यूटन था आपका फोर्स लग रहा था, आपने क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया, 10 कूलम क्या था, चार्ज था। इसी तरह यहाँ 3 न्यूटन था, आपने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो 1 आया। तो इससे पता चलता है कि अगर आप फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दो तो आपको मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं नोट्स पे। चलो, सबसे पहले लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था उसका लास्ट क्लास के नोट्स में मैंने लास्ट में आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या, कोई भी ऐसा यहाँ पे जो भी बताया, द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, नाउ इसके बाद हम लोग आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे आते हैं, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कॉल्ड टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक है, देखो अभी आपने देखा था कि 10 कूलम का चार्ज था, 20 न्यूटन का फोर्स था, 20 न्यूटन का फोर्स को आपने 10 कूलम के चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पे आपको क्या मिल गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो मैथमेटिकल फॉर्म में जो मैं सर्किल कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, आप देख पाओगे यहाँ पे, जो देखो ये सर्किल कर रहा हूँ मैं, ये सर्किल में दिख रहा होगा, ये सर्किल में आप देख सकते हो कि फोर्स को इसने क्या किया है, चार्ज से डिवाइड कर दिया। तो फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिनोट करेंगे, किताब में लिखा हुआ रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, लेकिन इसने लिख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फोर्स है कि यूनिट टेस्ट चार्ज में, यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब +1 कूलम -1 कूलम, उस पर कितना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दोनों का फर्क याद रखिएगा। ठीक है ना, पिछले क्लास में आपने पढ़ा कि जो फोर्स होता है कूलम्स का होता है K(Q1Q2/r², वो था स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में r क्या पाया जाता है, या वेक्टर r/r3 ये होता है। इस पे हमने क्या किया, q से डिवाइड कर दिया। देखिए Q0 है, तो Q0 में हमने क्या किया कि उसको हमने डिवाइड कर दिया। तो Q0 से डिवाइड किए, यहाँ e को Q0 था तो Q0 से डिवाइड किए। ये मैं अभी फिर से सर्किल कर रहा हूँ इसको, ये वाला
हमने क्या किया कि क्यू नॉट से डिवाइड, तो जैसे ही क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो ये क्यू नॉट कट जाएगा आपका, जहाँ पे आपको रेड डॉट दिख रहा है ये क्यू नॉट आपका कट जाएगा। तो क्यू नॉट कटने के बाद बचेगा क्या, सिर्फ ये के क्यू बाई आर स्क्वायर, किस फॉर्म में, स्केलर फॉर्म। ठीक है, चलो इतना के बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि अभी ये जो था हमने एक चार्ज के लिए देखा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक चार्ज की वजह से हो सकता है? चार्जेस तो बहुत सारे हो सकते हैं स्पेस में, एक तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, जरूरी नहीं कि एक होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस, अभी जिसपे मैं फिगर रेड डॉट आ रहा होगा यहाँ बहुत सारे चार्जेस, तब क्या करेंगे, तब हम लोगों को क्या करना होगा, तब हम लोगों को सारे वेक्टर्स को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। मतलब Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबका वेक्टर सब। तो देखिए वेक्टर E इक्वल्स टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 डॉट 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 कहाँ तक, n तक, जहां तक भी जाएगा, 1 2 3 4 5, जहां तक इंफिनिटी पॉसिबल है। ठीक है, तो सबको हम लोग जोड़ देंगे, किस फॉर्म में जोड़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में जोड़ेंगे। क्यों वेक्टर फॉर्म में जोड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो था वो फोर्स को चार्ज से डिवाइड करने के बाद आया था, और हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स खुद से एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपको पढ़ना है, जैसे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है, इसका ऐसा यूनिट दिया हुआ है जो आपको याद रखना है, और क्या है कि यहाँ पे आपका ये चीज़ जो है हमेशा अल्टरनेट ईयर में ऑब्जेक्टिव में आता है, तो यूनिट डायमेंशन जरूर याद कीजिएगा। डेफिनेशन में भी हमने देखा कि F बाई क्यू नॉट है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दो चीज़ें देखेंगे कि प्लस चार्ज पे कहाँ लगेगा फोर्स और माइनस चार्ज पे कहाँ लगेगा। तो अगर प्लस चार्ज है तो F इक्वल टू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर माइनस चार्ज है तो F इक्वल टू माइनस क्यू, और माइनस का मतलब यानी नेगेटिव वेक्टर, याद कीजिए नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर का मतलब कुछ नहीं होता था, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाता था, इस वजह से नेगेटिव चार्ज पे फोर्स उल्टा डायरेक्शन में। ठीक है, नो फ्री स्पेस में यानी स्पेस में आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। मीडियम में जैसे फोर्स चेंज होता था वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन हो जाएगा, और मीडियम में क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई के। फिर एक पॉइंट आपको देखना है, आपने पिछले लास्ट ईयर वर्क पावर एनर्जी में आपको पढ़ाया था कि F इक्वल्स टू क्या होता था, माइनस डी यू बाई डी एक्स, उसी का यहाँ यूज है। ये पॉइंट पहले दिया हुआ है जो मैं आगे जाकर के आपको फिर से पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट समझ पढ़िएगा, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो अगले क्लास जो भी आगे होंगे टॉपिक्स उसमें ये डील किया जाएगा। ना इसी के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आपको पढ़ना है, समझ में आ जाएगा, आप पढ़िएगा खुद से, और नहीं अगर होगा तो इसके बाद एक डाउट क्लास रखूंगा, उसमें आप पूछ लीजिए। ये जो टॉपिक्स है, ये बोर्ड जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये बोर्ड लेवल के लिए नहीं है, दिस वन इज फॉर कॉम्पिटिशन लेवल। ठीक है, दोनों ये दोनों एग्जांपल्स है, ये दोनों आपको देखने हैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। चलो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे अब हम लोग आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी हमने एक देखा था कि ये क्यू चार्ज आपने लिया था, और ये क्यू चार्ज में क्या था कि +1 कूलम था। गाइस वेट फॉर 2 मिनट्स, लगता है नेट कनेक्शन का कुछ दिक्कत है। ओके राइट, इट्स स्टेबल नाउ। चलो ठीक है, अब भी फिर से हम लोग देखते हैं कि ये +1 जो था यहाँ पे था, और ये क्यू चार्ज यहाँ पे था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके चारों ओर +1 चार्ज लेते हैं, बहुत सारे। ठीक है, देखो
मान लो यहाँ पे आपका +1 चार्ज आ गया, ठीक है, फिर एक और +1 चार्ज यहाँ पे आ गया, चलो ठीक है। देखो तो जरा सा कि अगर ये हम लोग रिपल्शन देखते हैं तो ये Q जो है वो +1 को इधर रिपेल करेगा, फिर इस +1 को इधर रिपेल करेगा, इस +1 को इधर रिपेल करेगा। सिमिलरली अगर चारों तरफ +1 का चार्ज होता तो यहां भी रिपेल करता, फिर यहां भी रिपेल करता, फिर यहां भी रिपेल करता, हर जगह पे करता। ये कुछ ऐसा फील्ड्स बन रहा है, ठीक है, ऐसे लाइंस बन रहे हैं। तो ये जो लाइंस है ये थे प्लस के लिए। अब सोचो कि अगर यहाँ पे एक और रहता हमारे पास क्यू चार्ज, इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर से क्यू चार्ज दे रहे हैं, इस बार क्या है क्यू चार्ज, और यहाँ पे फिर से इसके अराउंड क्या ड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हर जगह पे -1, इस पिछले बार +1 लिए, इस बार लेंगे -1, यहाँ पे है -1 कूलम, ठीक है, फिर से यहाँ पे है -1 कूलम, फिर से यहाँ पे है -1 कूलम, राइट। नाउ इस पे सोचो तो कि इस बार जो होगा ये +Q इस -1 को इस साइड अट्रैक्ट करेगा, फिर ये -1 इस Q को, यहाँ Q इस -1 को अट्रैक्ट करेगा, फिर इस -1 को ये Q अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे ही अगर सब जगह -1 होता तो हर जगह से अट्रैक्शन होता। तो ये देखो तो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये लाइंस बन रहे हैं कुछ, प्लस वाले के केस में भी और माइनस वाले के केस में भी, ठीक है। तो ये जो लाइंस बन रहे हैं इसी लाइंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या ओरिजिनली एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, ये ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करते, दिस आर इमेजिनरी। आप जैसे एयर का कंट ले लो, एयर आपका क्या है कि चारों तरफ प्रेजेंट है लेकिन आप देख नहीं सकते हो, फील कर सकते हो आप उसको, इमेजिनरी है वो, आप फील कर रहे हो लेकिन देख नहीं सकते। तो इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, दिस वन, जो इस केस में और इस केस में, दोनों के केस में ये जो लाइंस दिख रहे हैं और ये जो लाइंस दिख रहे हैं, दीज आर इमेजिनरी। अब सोचो ये हमें क्या देता है, यहाँ पे +1 में हमने देखा कि ये इसको इधर रिपेल कर रहा था, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन दे रहा था। यहाँ -1 है तो यहाँ पे ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था, यानी क्या कर रहा था, फोर्स का डायरेक्शन दे रहा था। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस in which gives us the direction of electric field, which gives us the direction of electric field। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन, राइट। अब हम लोग आते हैं वापस से, ये देखिए ये किसके द्वारा आपका डिफाइन किया गया था, तो माइकल फैराडे ने बताया था। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किसने बताया था, माइकल फैराडे ने। नाउ डेफिनेशन दिया हुआ है, a line of force is an imaginary curve tangent to which at a point gives the direction of intensity। जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जो इमेजिनरी इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, जो हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है। किसका डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो अभी मैंने आपको प्लस चार्ज के लिए दिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो प्लस के लिए बाहर निकल रहा था, देखो वापस से मैं दिखाता हूँ एक बार, ठीक है, सब अच्छे से नोटिस कीजिएगा इस बार इसको। देखिए प्लस के लिए बाहर निकल रहा है एरो, और माइनस के लिए क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है ना। तो सेम चीज यहाँ पे देखो इस बार,
जो प्लस के लिए है वो देखो लाइंस बाहर जा रहे हैं, और माइनस के लिए क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का पॉजिटिव आपका प्रॉपर्टीज। क्या, यूजुअली स्टार्ट और डाइवर्ज आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड और कन्वर्ज ऑन नेगेटिव चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स एंड इसको बोलते हैं रेडियली इनवर्ड्स। तो रेडियली आउटवर्ड्स का क्या मतलब हुआ, मतलब रेडियली का मतलब होता है रेडियस की ओर, तो मतलब रेडियस की तरफ से होकर के ये बाहर जा रहा है, और ये रेडियस की तरफ से होकर के अंदर आ रहा है। ठीक है, फिर इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि आपका द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब अगर +3 कूलम का चार्ज होगा तो उससे ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, और 2 कूलम का चार्ज होगा तो उससे कम निकलेंगे। अगर +5 कूलम का होगा और +3 कूलम का होगा तो 5 कूलम वाले से ज्यादा निकलेंगे। वो ये चीज बोल रहा है, एक प्रॉपर्टी इसका। नाउ इसके बाद क्या है कि लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों कट नहीं करेगा भाई, चलो हम लोग मान लेते हैं कि वो कट कर रहा है। अगर कट किया तो सोचो कि अगर कट करेगा, चलो मैं एक बार और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपसे, इसको स्टॉप कर रहा हूं और एक बार और बोर्ड शेयर करते हैं। चलो मैं यहाँ मान लेता हूं कि एक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा है और दूसरा लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा है। सोचो कि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक +Q का चार्ज रख दूं, यहाँ पे एक Q का चार्ज आता है इस इंटरसेक्शन पॉइंट, कहाँ पे, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सोचो तो कि ये जो चार्ज है वो इधर रिपेल करेगा या इधर रिपेल करेगा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। एक ही चार्ज दो दिशा में, दो डायरेक्शन में रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, या एक ही जगह पे अट्रैक्ट करे और रिपेल करे, वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। जिसके वजह से हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि कोई भी दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने 10वां क्लास 10th क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, जो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा था। मैं तीसरा प्रॉपर्टी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे हमें फोर्स का दो डायरेक्शन मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए दोनों लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। नाउ और फिर देखेंगे प्रॉपर्टीज की, दोनों ही आपका क्या है कि कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता, मतलब सर्किल फॉर्म नहीं करता है। और क्या देखेंगे, और इसमें देखते हैं कि प्लस के पास, देखो ध्यान से इस बार थोड़ा सा नोटिस करना, यहाँ पे देखिए कि प्लस चार्ज के पास सिर्फ इस पास में 3 लाइन है, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो लाइंस जो है वो थोड़ा दूर होते जा रहे हैं और लाइंस कम होते जा रहे हैं। और पास आओगे तो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगे, दूर जाओगे तो नंबर ऑफ लाइंस घटेंगे। वही बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो चार्ज के पास आने पे बढ़ते हैं और दूर जाने पे घटते हैं। मतलब पास आने पे कंडेंस होगा, दूर जाने पे फार अपार्ट होगा। ठीक है, क्लियर है ये सबको। अब इसी के साथ हम लोग का अलग अलग चीज दिया हुआ है कि यहाँ पे आपका कुछ और प्रॉपर्टीज दिया हुआ है कि कभी आपका यूनिफॉर्म होगा, कहीं यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म मतलब सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक होगी, नॉन यूनिफॉर्म मतलब सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी। तो ये इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पढ़ना है और समझना है। अगर नहीं समझ आया तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास पहले 10 मिनट 15 मिनट जो होगा वो आपका डाउट क्लास होगा। इसके बाद उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये सारे प्रॉपर्टीज आपको देखने हैं। ठीक है, और साथ में एक चीज है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होंगे वहां पे कोई भी आपका फोर्स नहीं लगेगा।
इसके बाद ये आपको कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स है, जो अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताया नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी आगे के टॉपिक्स में आगे जब मैग्नेटिज्म बताऊंगा उस टाइम डील होगा ये चीज, तो उस टाइम फिर से हम लोग इसको ट्वीट करेंगे। फिर प्लस एक यहाँ आपका एग्जाम्पल। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अब अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो आप हैंड रेज करो, बाकी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए, anyone is having any doubts on this topic? Raise hand. रोशन कुमार मोदी, ओके, बोलिए रोशन, क्या डाउट है आपको? रोशन, आपको आवाज आ रही है? यस सर। बोलिए रोशन, क्या डाउट है? सर जो कल बताया था ना, सिल्क रोड से जो ग्लास रोड को रगड़ते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। आज के क्लास में हम बोलिए, वो नेक्स्ट क्लास में पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, नेगेटिव? चलिए ठीक है, वो भी डील कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, वो प्रॉपर्टी जो है वो बॉडी के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ऐसा देखा जाता है कि ग्लास जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ही होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, मतलब जैसे देखिए हर इंसान का कैपेसिटी अलग अलग है। अभी मैं आपको बोलूं कि 50 पूरी खा लोगे? नो सर। लेकिन दारा सिंह रहता तो खा जाता ना। यस। हाँ, तो अलग अलग बॉडी का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो वैसे ही ग्लास का अलग प्रॉपर्टी है और प्लास्टिक का अलग प्रॉपर्टी है। तो ग्लास जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो प्लास्टिक है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सर तो हम जानेंगे कैसे सर कि किसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और किसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो हम लोग प्रैक्टिकल करके ही जानेंगे। जैसे उस दिन हम लोग प्रैक्टिकल करके जाने थे कि एक में पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव था, तो दोनों रिपेल कर रहा था। यस सर। हाँ, तो वैसे ही प्रैक्टिकल करके ही जानते हैं। बट क्योंकि प्रैक्टिकल ठीक है करना पॉसिबल नहीं है हमारे पास, देखो वो जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो, वो यूएसए का था, तो उनके पास ज्यादा सेटअप्स अवेलेबल है, तो वहाँ पे वो प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं। बट हमारा अभी तक एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ ऐसा यस। नहीं आया है कि हम प्रैक्टिकल करके देख सकें। बट मैंने वो रॉड मंगवाया है, जो रॉड मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, तो वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इस बार आपको यस। दिखाता, बट ये कोरोना की वजह से वो कहीं फंसा हुआ है, और वो चाइना से ही आ रहा था, वो रॉड्स चाइना में मिलते हैं, इसीलिए वो फंसा हुआ है, तो आ नहीं पाया, इसलिए मैं कुछ करके नहीं दिखा सकता भैया। ठीक है। चलो आगे, और कोई? ठीक है। बंटी कुमार, बोलिए बंटी। इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं थे सर नोट्स में? क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट्स में? हाँ, सर वो पॉइंट्स मतलब जितने पॉइंट्स है समझ में नहीं आ रहा था। कौन से पॉइंट्स नहीं समझ में आए थे? आप सारे पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे थे? यस सर। तो आप उसको एक बार पढ़ो, सारे पॉइंट्स को आप एक बार पढ़ो, किसी फ्रेंड से पहले डिस्कशन करो जिनको कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट डाउट क्लास दूंगा, तो उसमें आप पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। और उसको एक बार कोई भी पॉइंट्स है यस तो सर। उसको 2 से 3 बार पढ़ने का कोशिश कीजिए। किसी का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है तो डिक्शनरी में ढूंढिए, क्योंकि अभी देखिए पॉसिबिलिटी उतनी है नहीं कि मैं उतना अच्छे से समझा सकूं। प्लस ये आपका इंटरनेट कनेक्शन इतना स्लो होता है कि आप देख सकते हो, और प्लस 40 मिनट्स का ही मीटिंग होता है, 40 मिनट्स के बाद कट जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपको कुछ भी है तो आप एक बार डिस्कशन कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास जो होगा वो डाउट क्लास ही होगा, उसमें सारे कोई डाउट्स पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और कोई है तो हैंड रेज कीजिए, अभी भी 1.5 मिनट बचा हुआ है। किसी को कोई डाउट नहीं? सब पढ़ के विद्वान हो गए, या इतना अच्छा पढ़ाता हूँ मैं कि किसी को सबको एक बार में समझ में आ गया? उज्जवल सागर, चलो बोलिए उज्जवल, क्या डाउट है? बोलिए उज्जवल, क्या डाउट है? आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो
लगता है आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ सर। सर वो वीडियो ऑन करते हैं ना सर, तो आवाज जो है सो कट कट के आता है। उज्जवल सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है, अपने आप कट जाएगा। तो जो भी डाउट है या तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा या फोन कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मीटिंग अपने आप कट जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तब तक के लिए है डाउट्स आप लोग कलेक्ट कर ले। नेक्स्ट क्लास डाउट क्लास ही होगा, ठीक है? तब तक के लिए मीटिंग अब अपने आप एंड हो जाएगा। घर पे रहें, कोरोना से बचे रहें। थैंक यू सर। क्या करेगा बच के सर इन लोग। थैंक यू सर। बचिएगा नहीं तो पढ़िएगा कैसे जी? फिर कब इंस्टीट्यूट में धरती का बोझ। चलिए, सब धरती का बोझ है। हेलो।